मित्रों, सभी को मेरा सादर प्रणाम है। आज का विषय कुछ कुंडली और केमिस्ट्री से हट के, लेकिन है बड़ा इस समय का चर्चित विषय है, तो मैंने कहा कि इस पे भी कुछ बोलना चाहिए। विषय है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल धीरे धीरे उसका काफ़ी जोर है, क्वेश्चन है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भारत जैसे देश में एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ेगा, और खास करके जो शिक्षक समुदाय है, क्या एआई का जब जोर बहुत बढ़ जाएगा तो शिक्षक की आवश्यकता को क्या पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है या हो सकता है? मेरा अपना मानना है, क्योंकि एआई के बारे में बहुत सारे मैं थेसिस में देख रहा था कि इजी गोइंग तो ठीक है, लिखा पढ़ी की चीज़ों में, सर्च करने में और जल्दी करने में, ये सब तो प्लस पॉइंट है उसका। लेकिन कुछ रटा रटाया जिस तरह से एक फ्रेमवर्क होता है सॉफ्टवेयर का, उसी तरह की चीज़ें हैं। टीचर में क्या है कि टीचर और बच्चे का जो रिलेशन है वो एआई के साथ बच्चे का रिलेशन कतई नहीं हो पाएगा। किसी भी कंप्यूटर में या लैपटॉप में आप एआई को डाल के आप बच्चे के साथ जो इमोशनल रिलेशन है टीचर का, वो नहीं ला सकते। और पढ़ाई में टीचर का जो व्यक्तित्व है, जिसको वो रोल मॉडल मानता है, केवल सब्जेक्ट पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। जब हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो केवल विषय को ही पढ़ाते नहीं हैं, विषय से रिलेट करके ह्यूमन लाइफ में चीज़ों को भी बताते हैं और नैतिकता क्या है इसका भी जरा हम बोध कराते हैं। बहुत सारी चीज़ों को, धार्मिक ग्रंथों से लिए हुए वक्तव्यों को, बीच बीच में बहुत सारी चीज़ों को भी हम बच्चों को समझाने का और उनका मॉरल बूस्टअप भी करते हैं, जो एआई नहीं कर सकता। नो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी कीमत पे नहीं कर सकता। कुछ उसी प्रकार से है कि आप कुछ किताबी ज्ञान होने से किसी विषय में, चाहे वो कुंडली हो, चाहे शिक्षा हो, जहाँ पे कुछ लर्निंग प्रोसेस है, वहाँ पे एआई इजी तो कर सकता है सिस्टम को, लेकिन टीचर को रिप्लेस कर देगा किसी कीमत पे नहीं। तो शिक्षक जो है समाज का दर्पण है, एआई समाज का दर्पण नहीं। एआई आपको माता पिता के प्रति क्या भाव है, गुरुओं के प्रति क्या भाव है, और शिक्षक किस तरह से क्लास में आता है और कैसे वो आपको पढ़ाता है, कैसे अपने बच्चों जैसा स्नेह देता है, छोटे बच्चों को कैसे सर पे हाथ रखता है, पीठ छूता है या पढ़ाता है, पुत्र समान रखता है, वो चीज़ एआई नहीं कर सकता। नो। फिर एआई मैंने देखा कई बार थेसिस में लोगों को यूज करते हुए, कुछ पर्टिकुलर पैटर्न को रट के उन्होंने लिखा, बहुत बार 100% सही भी नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें रटी रटाई जो हैं वो नहीं हो पाती हैं। हम लोग को याद है कि थीसिस लिखते समय बहुत बार एक्सप्लेनेशन में हम बहुत सारी चीज़ों को आगे पीछे भी करते हैं। एआई को मैंने देखा कि वो काम नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात तो जो बच्चे के साथ जो अटैचमेंट जिसके थ्रू वो पढ़ता, मुझे याद है कि जिस टीचर को मैं पसंद करने लगा उसका विषय भी मुझे कुछ ज़्यादा आने लगा। एआई ये काम नहीं करेगा, वो तो सेम एक जैसा मशीनी चीज़ है, उसमें आप का ये भाव नहीं आएगा। लेकिन टीचर के एक्शन, टीचर की स्टाइल, टीचर के व्यक्तित्व से भी बच्चा प्रभावित होता है, और एक बार जब उसके ऊपर प्रभाव
हो गया तो उसकी पढ़ाई हुई, उसकी कही हुई बातें भी उसको क्या होती हैं, ग्राह्य होती है। क्योंकि कोई भी बात वही बच्चा मानेगा जो टीचर के अंदर वो देखेगा। इसमें मैं एक चीज़ को जोड़ूं कि एक बार स्वामी रामकृष्ण जी से कोई बच्चा आया, स्वामी विवेकानंद जी उनके पास बैठे थे और उसकी माँ लेके बच्चे को आई और कही कि बच्चा हमारा बड़ा पेट का रोगी है, दांत खराब हो रहा है, ये गुड़ खाता है। स्वामी जी बहुत कहती हूँ लेकिन ये छोड़ता नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, कल आना। कल जो है जब बच्चा आया तो स्वामी जी ने कहा कि बेटा तुम मत इसको खाया करो गुड़ को, नहीं तो पेट खराब होंगे, दांत खराब होंगे, अभी ज़्यादा मात्रा में कभी मत खाना। समझाया और माँ ले गई और देखा कि बच्चे ने गुड़ को जो कहा था संत जी ने वो मान लिया। तो स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज जी आपने यही बताने के लिए तो तुरंत बता देते आप। उनको बुलाया अगले दिन, फिर बताया। बड़ा आश्चर्य उनको हुआ। उन्होंने कहा कि तुम वाच किए होगे कि जब से वो आई बच्चों को लेके पूछने के लिए, उसके बाद से जब तक दोबारा वो नहीं आई, मैंने गुड़ का पूरी तरह त्याग कर दिया है। तो एआई ये काम नहीं करेगा ना कि हम बच्चे को एज ए रोल मॉडल जब कोई बात बताते हैं कि बेटा ये चीज़ तुम्हारी हितकर है और ये तुम्हारे लिए उपयोगी है, या बच्चे को कभी कभी आप पढ़ते होंगे लेखों में कि एक झापड़ किसी टीचर ने कम एज में मार दिया है, इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में, तमाम लेख आते हैं उनका अनुभव कि सर मेरा तो जीवन ही बदल गया। कभी कोई बात ऐसी बता दी कि उनका जीवन ही बदल गया। क्या एआई भी ये काम कर सकता है? इसलिए मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से ये जरूर कहूँगा कि क्रिएशन जो दिमाग का है, माइंड दिमाग से बढ़ के कोई नहीं है। जो आप क्रिएटिविटी पैदा करते हैं बच्चे के अंदर, जो आप उनके अंदर उत्साह पैदा करते हैं, जो उनको एक सच्चा नागरिक बनाते हैं, कोई इंजीनियर पुल बनाता है, चीज़ें बनाता है, आप एक ह्यूमन रिसोर्स बनाते हैं। आपका काम बहुत ही बड़ा और काफ़ी जिम्मेदारीपूर्ण काम है। इस काम को क्या कभी कोई मशीन कर सकती है? मुझे नहीं लगता। आप भी जब बच्चे को बनाते हैं तो आपके गुरुओं के द्वारा आपको भी बनाया गया है, माता पिता, गुरु, तमाम संस्कार के द्वारा आप जो है उसको कुछ बता पाते हैं। जीवन पर्यंत जो आपकी यात्रा चल रही है, अगर आध्यात्म से जोड़ो तो आपके अंदर जो सोल ट्रांसफ़र हुआ है, जो जन्म जन्मांतर के गुण आपके अंदर आए हैं प्रारब्ध से, वो भी आप बच्चे में क्या करते हैं, पिरोते हैं, डालते हैं, आपकी बात का प्रभाव पड़ता है। ये कोई मशीन नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल है, मशीन कर ही नहीं सकती। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज ए टूल, सहायक के रूप में तो हमेशा उसको बढ़ोतरी मिल सकती है, बढ़ सकता है, लेकिन कभी किसी शिक्षक या किसी ह्यूमन रिसोर्स जो खास करके लर्निंग प्रोसेस में है, उसको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती है। ये मेरा कंक्लूजन है। तो कभी भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है और आप पूरे मनोयोग से अपने बच्चों को निर्माण करें, पढ़ाएं। यही संदेश है। केवल शिक्षक मतलब कि केवल किताबी ज्ञान देने वाले का नहीं। जो भी शिक्षक योग सिखाते हैं या जो शिक्षक कुछ भी सिखाते हैं, जहाँ भी लर्निंग प्रोसेस है वहाँ छात्र और शिक्षक ऑटोमेटिकली है। चाहे कोई राजनीतिक अपना गुरु किसी को बनाता है, आध्यात्मिक गुरु बनाता है, या कोई विषय का गुरु बनाता है, हर जगह उसकी गुरु की महत्ता और छात्र का जो आपस में रिलेशन है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये कोई ठेकेदार और इंजीनियर का बीच का रिलेशन नहीं है। ये कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जिसको परिभाषित किया जा सके
शिक्षक और छात्र का रिलेशन बड़ा पवित्र और बहुत ही आदर्श है, और इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चीज़ें आ रही हैं ये कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। इसलिए ट्यूटर्स, शिक्षक, अगर एम्प्लॉयमेंट के देखें, शिक्षक हैं, ट्यूटर हैं, बाकी ह्यूमन रिसोर्स में जहाँ पे माइंड क्रिएशन है वो बना रहेगा। इसलिए ज़रा भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ एक छोटी सी वीडियो आपको समर्पित है, और ख़ास करके अपने छात्र और शिक्षक समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।